Good morning everyone. Welcome back to BVN online class. In last class we have discussed about physical properties of metals and non-metals, जिसके अंदर अपन ने metals की properties पढ़ी, जैसे कि ductility पढ़ा, malleability पढ़ा, sonorous पढ़ा, melting point और boiling point को पढ़ा कि metals sonorous होते हैं जबकि non-metals में ऐसी कोई property नहीं होती। metals के melting point, boiling point high होते हैं जबकि non-metals के low होते हैं। मेटल्स मेलेबल और डक्टिलिटी मतलब डक्टाइल होते हैं जबकि नॉन मेटल्स में ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज नहीं मिलती। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब अपन केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। इसके अंदर जो पॉइंट्स अपने को कवर करने, जो प्रॉपर्टीज अपने को कवर करनी है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, reaction of metals with water, reaction of metal with dilute acids, reaction of metals with metal salt solution। तो फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से फेमिलियर हो आप कि ऑक्सीजन डायोएटॉमिक गैस होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन के दो एटम्स रहते हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, वाटर से भी फेमिलियर हो H2O क्या होता है H2O। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस रहते हैं जैसे कि HCl, H2SO4, इनमें आपको दिख रहा होगा कि इनमें हाइड्रोजन आयन है, तो ये क्या है? एसिड्स हैं। क्या है? एसिड्स। और डाइल्यूट्स क्या होते हैं? तो एसिड दो टाइप के होते हैं, एक तो डाइल्यूट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। डाइल्यूट जिसके अंदर वाटर कंटेंट मतलब वाटर लेवल ज्यादा होता है, मतलब वाटर लेवल क्या होता है? हाई होता है, जिसके अंदर पानी ज्यादा होता है उनको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। और कंसंट्रेटेड मतलब जिसके अंदर वाटर लेवल लो होता है उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो एसिड दो टाइप के होते हैं, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल्स सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन को भी अपने को किससे रिएक्शन करानी है? मेटल से, ठीक है। मेटल के जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसको रिएक्शन करानी है किससे? मेटल से। ये प्रॉपर्टीज अपने को पढ़नी है डिटेल में। पहले अपन पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, तो जितने भी मेटल्स है मतलब जो भी मेटल्स है अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो वो अपने को मेटेलिक ऑक्साइड देंगे। क्या देंगे? मेटेलिक ऑक्साइड्स। ऑल मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। वो क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल जब रिएक्शन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड। और मेटल जब रिएक्शन करेगा वो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। जितने भी मेटल है ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। और जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। आपने पढ़ा होगा कि एसिड, बेस एंड सोल्ट, है ना। तो जो मेटल ऑक्साइड होता है वो तो होता है बेसिक इन नेचर। और नॉन मेटल ऑक्साइड होगा क्या? एसिड इन नेचर। तो देखो यहां पे ये मेटल M जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। और ये किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का, ठीक है। अब इसके ऊपर अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने मेटल लिया है सोडियम, ठीक है। सोडियम को अपन किससे लिखते हैं? जो इसका सिंबल होता है वो क्या होता है? Na, ठीक है। तो सोडियम को मैंने रिएक्ट कराया किससे? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ किया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया। तो क्या बनेगा बेटा? ऑक्साइड बनेगा। कौन सा ऑक्साइड? मेटल ऑक्साइड। और यहाँ पे मेटल क्या है? सोडियम है, तो सोडियम ऑक्साइड Na2O। क्या है ये? सोडियम ऑक्साइड। और इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक। क्या नेचर होता है इसका? बेसिक। सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इस सोडियम ऑक्साइड को मैंने दोबारा किससे रिएक्शन कराया? वाटर से, H2O से। तो क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना। क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो कि क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन बना। इसी बेस को, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जो कि कैसा नेचर है इसका? बेसिक नेचर, मतलब क्या है? बेस। अगर मैं इसको एसिड से रिएक्शन करा दूं इसकी, तो क्या बनेगा? सोल्ट
प्लस वाटर। जानते हो जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मैंने क्या किया, इस बेस को जो किसका कैसा नेचर है, जो अपना सोडियम ऑक्साइड बना उसको किससे रिएक्ट कराया मैंने, बेस से, HCl से। तो क्या बना, NaCl मतलब सोल्ट, और साथ में क्या बना, वाटर, H2O। क्या बना, H2O। तो ये आपको दिख रहा होगा जितने भी मेटल है ना ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक नेचर। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको। ऐसा ही अगर एक एग्जांपल लेना चाहते हो तो पोटेशियम का ले सकते हो, पोटेशियम के, है ना, ये मेटल है, इसको अपन किससे रिएक्ट करा रहे हैं, ऑक्सीजन से। तो क्या बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड क्या बन रहा है, पोटेशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहां पे क्या आएगा, K4, इधर क्या आएगा, 2। अब इसको, ये किस नेचर का होता है बेटा, बेसिक नेचर का। अब इस बेसिक नेचर को मैं देखना चाहता हूं, तो इससे मैं क्या, इसको किससे रिएक्शन करा रहा हूं मैं, वाटर से। किससे, H2O से। तो मेरे को सॉल्यूशन मिलेगा किसका, बेस का सॉल्यूशन मिलेगा, जो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहां पे कितना आएगा, 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को या इस सॉल्यूशन को या फिर जो है अपना पोटेशियम ऑक्साइड, इसको मैंने किससे रिएक्शन कराई, एसिड से, HCl से। तो ये है बेस और ये क्या है, एसिड। तो क्या बनेगा, सोल्ट, KCl प्लस वाटर, H2O। क्या बनेगा, KCl प्लस H2O। ठीक है, तो ये अपने मेटल है ना। मैंने 2 एग्जांपल लिए किसके, सोडियम के और पोटेशियम के। तो ध्यान में रखना, जितने भी मेटल है ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल क्या बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड। जो मेटल होते हैं वो तो होते हैं बेसिक नेचर, और जो नॉन मेटल होंगे वो कैसे नेचर होंगे, एसिडिक नेचर। ठीक है।